आपके साथ। कोरोना महामारी, इसकी पहली और खासकर दूसरी लहर ने देश के हेल्थ केयर सिस्टम की कड़ी परीक्षा ली। मेट्रो सिटीज हों या छोटे शहर या फिर गांव, हर जगह खामियां नजर आईं। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मेडिसिन के साथ मेडिकल स्टाफ की कमी सामने थी और बहुत बुरे तरीके से सामने थी। लेकिन अब जब हमें ये सब बातें और ये कमियां मालूम हैं, कैन वी ट्रांसफॉर्म ट्रीकिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड ट्रिगर द गवर्नमेंट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन हेल्थ? ये खास मुद्दा है और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर के जाने माने दिग्गज पद्मश्री डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन मेदांता, और जिनके खाते में न जाने कितने ही दूसरे अवार्ड्स जब वो पढ़ रहे थे तब से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में बेस्ट स्टूडेंट इन सर्जरी का अवार्ड जब उनके खाते में जाना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। मैं भी यही सोच रहा था कि न जाने इतने सारे अवार्ड्स वो कहाँ रखते होंगे, इतनी डिग्रियां कहाँ रखते होंगे, 4-5 FRCS ये कहाँ रखते होंगे वो। खैर, पद्मश्री डॉक्टर M वली हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल, अपने आप में ख्याति लब्ध डॉक्टर इसलिए भी कि आपके देश के जो सर्वोच्च नागरिक हैं, प्रेसिडेंट्स, उनकी हेल्थ का ख्याल रखते चले आ रहे हैं कब से। हालांकि अभी अभी उन्होंने भी कोरोना का अनुभव खुद हासिल किया है बीमार होकर, और उसके बाद वो लगातार, आपको याद होगा, TV9 भारतवर्ष में लोगों को अवेयर भी करते रहे हैं कैसे खुद का बचाव करना है, अगर बीमार हो गए तो क्या करना है, क्योंकि उस समय तो बेड्स की, ऑक्सीजन की हर जगह कमी थी। तो क्या तरीके हो सकते हैं उन्होंने बताया, और लोगों ने न जाने कितने बार इसका शुक्रिया भी किया इसके लिए उनका। डॉक्टर सुचिन बजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस हॉस्पिटल के। उनकी भी न जाने कितनी उपलब्धियां, और खासतौर से कोविड के दौर में लोगों की सेवा के हिसाब से हमारे ये तमाम डॉक्टर्स, इनके लिए जितनी कृतज्ञता ज्ञापित की जाए कम है। आइए इनसे चर्चा करें और समझें कि हम आज कहां खड़े हुए हैं सब। लेकिन अब मैं डॉक्टर वली के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर वली, थैंकफुली आप फिट हैं, हमारे बीच एक बार फिर से लोगों से बातचीत करने के लिए स्वस्थ होकर आप वापस आए हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक। और आपने कोरोना को हराया, अब आप कोरोना की विभीषिका को आगे कैसे देख रहे हैं? मेरा ये मानना है डॉक्टर साहब कि इतने सारे लोग जब वैक्सीनेट हो गए, जब इतने सारे लोग इन्फेक्ट हो गए, तो अब जो सब्सिक्वेंट वेव्स आनी चाहिए उनकी विभीषिका पहले से कम होना चाहिए। क्या ये मेरा अंदाजा ठीक है? जी बिल्कुल। और आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है अपने चैनल के थ्रू डॉक्टर्स डे पर ये कार्यक्रम दिखाने का, मैं उसकी बहुत, आपकी इस भावना की कदर करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने उन सभी डॉक्टर्स भाइयों को, बहनों को, और इसके साथ साथ नर्सेस को, जो हमारा एक अभिन्न हिस्सा है, उन सबको डॉक्टर्स डे की मुबारकबाद देता हूं। और इस बात को मैं शुरू करने से पहले मैं एक जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है लोगों के मन में डॉक्टर्स का, उसकी भी मैं कदर करता हूं। मैंने अभी बैठे बैठे जब हम लोग बात कर रहे थे तो एक निमोनिक बनाया है, DOCTOR, डॉक्टर की जो स्पेलिंग है उसका। तो क्या लोग हमको किस नजरिए से देखते हैं या किस नजरिए से देखना चाहते हैं, उसमें D फॉर डेडिकेटेड आता है। एंड बियॉन्ड डाउट डॉक्टर्स आर वेरी डेडिकेटेड इन इंडिया। O इज ओमनी प्रेजेंट, उसका मतलब यह है कि जब मरीज को डॉक्टर की जरूरत पड़े वो उसके आसपास पाया जाए। C फॉर कर्टियस, ये बहुत बड़ी बात है जो मरीज डॉक्टर से एक्सपेक्ट करता है। और T इज टैलेंटेड, O फॉर ऑल नीड्स अराउंड, जब उसकी जरूरत हो तब वो मरीज के साथ हो, जब वो रात के 2 बजे मरीज उसको कॉल करे तो वो कॉल उसकी ले। और R फॉर रिस्पॉन्सिबल, ये जो हमारा पेशा है ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पेशा है। और कोरोना ने हमको बहुत सी चीजें सिखाई हैं, हमारी बहुत सी कमियों को, जैसे कि आपने शुरू में बताया, उजागर किया है, डॉक्टर सोइन ने बताया, हमारे बहुत से जो हमें सीखने के मौके थे वो दिए हैं। और कोरोना काल में हमने ये देखा है कि हम कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि सब चीज ठीक है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। नहीं, परफेक्ट होना है, परफेक्शन जरूरी है। और आगे आने वाले दिनों में हमें अपनी टीम्स को डेवलप करना है, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाना है, अपने बजट को बढ़ाना है। डॉक्टर वली, इस बात पर जोर देते हुए आप अपने डॉक्टर्स को पहचानिए,
अगर आप गूगल करेंगे टॉप डॉक्टर्स, हर एक अलग अलग विधाओं में आप पाएंगे कि उसमें आपको भारतीय नाम रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। जब हम एक तरफ वो देखते हैं, और आप ये भी जानते होंगे कि जब वर्ल्ड में डॉक्टर्स की बात करते हैं, हम अपने यहाँ डॉक्टर्स के साथ अपने बर्ताव की बात करते हैं, तो हमको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमने ये भी देखा कि कोरोना के समय भी बहुत बार उनके साथ बिहेवियर ऐसा हुआ जो ठीक नहीं था। हेल्थ केयर वर्कर्स में डॉक्टर्स की, सबकी अगर रिस्पेक्ट करना हमको नहीं आएगा, और इसीलिए हम ये डॉक्टर्स कॉन्क्लेव कर रहे हैं। डॉक्टर्स डे जब हम मनाते हैं, आप जानते हैं बीसी रॉय, डॉक्टर बीसी रॉय के जन्मदिन के मौके पर, इसी दिन उनका देहांत भी हुआ था, हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। क्या हम जानते हैं अपने डॉक्टर्स के बारे में? और क्या दूसरे जो अभी बात की जा रही थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में, ह्यूमन रिसोर्स, क्या हमारे डॉक्टर्स जो गांव में, देहात में, रिमोट कस्बों में हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनकी पढ़ाई, हर समय उनको मौजूदा चीज़ें जो इस समय का नॉलेज है मिलता रहे, क्या इसके लिए भी चीज़ें हो रही हैं? ये भी हम करता हूँ कि ये बढ़ेगा आने वाले दिनों में। डॉक्टर वली, मैं आपके पास आ रहा हूँ ये समझने के लिए कि ये जो पहली और दूसरी वेव्स में कई जगहों पर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जो कमी देखने को मिली, अब जो कोशिश हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो काफ़ी होगी और क्या वो बहुत ज़्यादा सहायता देने वाली होगी मेन स्ट्रीम मेडिकल स्टाफ को? देखिए, हमारा जो मेडिकल का जो सिस्टम है वो कई पद्धतियों के साथ चलता है। उसमें हम उसको भी डॉक्टर कहते हैं, जो BIMS एक आयुर्वेदाचार्य होता है उसको भी डॉक्टर कहते हैं। हमारे यहाँ आयुष मंत्रालय है जिसमें सिद्धा है, यूनानी है और भी पद्धतियां हैं। तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर की परिभाषा है, समाज में एक परसेप्शन है, वो बहुत डिफरेंट है। जहां तक कोरोना का सवाल है, कोरोना में हमको ये तजर्बा हुआ है सेकेंड वेव में कि हमको ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिसमें जब तक सरकार का ध्यान इधर आकर्षित हुआ तो काफी देर भी हो चुकी थी। तो उन्होंने जो नीट के कैंडिडेट्स थे, आपने दिखाया भी था, और जो आर्म फोर्सेस सर्विसेज के लोग थे, इवन जो रिटायर्ड लोग थे, उनका इन्वॉल्वमेंट महसूस किया कि होना चाहिए। हमारा बजट कम है स्वास्थ्य सेवाओं पे, हमारा अनुसंधान तो बहुत कम है और उसके लिए कोई एनकरेजमेंट नहीं है। उसका मैं एक बुनियादी कारण बताऊं आपको कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो बहुत खराब है और सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज जैसा है। और उसके साथ अगर हमारे डॉक्टर्स रिजल्ट्स दे रहे हैं, जो कि रिजल्ट्स समाज की जो विविधताएं हैं, बीमारियां हैं, उनको ट्रीट करने में सक्षम हैं, तो इसमें मैं सिस्टम को तो दोष नहीं दूंगा, बल्कि सिस्टम हमने डेवलप नहीं होने दिया। कहीं ना कहीं इस पे बजटिंग बहुत नेग्लिजिबल रही। हेल्थ मिनिस्ट्री का जो बजटिंग था वो कम रहा, इसलिए वो जो, जैसे मैंने शुरू में पहले सेगमेंट में बात की थी, कहीं ना कहीं प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है स्वास्थ्य सेवाओं की वो ठीक नहीं रही। और ये सच्चाई है, इसमें मैं कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूँ। अगर ऐसा कह रहा हूँ तो इस उससे कह रहा हूँ कि हमको आगे बढ़ना है, डेवलप करना है। उस रेशो को देखते हुए हमारे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, दे आर ओवरवर्क। हमारा डॉक्टर कभी घड़ी देख के ना अस्पताल में जाता है, ना घड़ी देख के अस्पताल से निकलता है, पूरा काम खत्म करके निकलता है। चाहे उसको कितनी भी देर हो जाए, उसको खाना मिले या ना मिले, उसको चाय मिले या ना मिले, उसको नींद पूरी मिले या ना मिले, वो अपनी ड्यूटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। और यही कारण है कि हमारा जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है कि वी आर फेलिंग, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ हर तरह की जो सुविधाओं में जो इजाफा हुआ है, जैसी सुविधाओं से डॉक्टर सोइन आते हैं, वो बहुत बड़ा बर्डन, इसका 70% बर्डन हमारी चिकित्सा का वो सह रही है और ड्यूटी डिस्चार्ज कर रही है। वो जिसको हम कॉर्पोरेट केयर भी कह सकते हैं, आउट ऑफ पॉकेट ऑफ पेशेंट कह सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल केयर कह सकते हैं, या हम मोहल्ले के उसमें मैं उन हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को भी इंक्लूड करूंगा जो पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं। मेरे और डॉक्टर सोइन के जनरेशन के जो डॉक्टर्स हैं, उनको ऐसी मेडिसिन पढ़ाई गई है जिसमें खर्चा कम हो और डॉक्टर का दिमाग ज्यादा लगे और मरीज का फायदा हो, वो मरीज की पॉकेट फ्रेंडली हो, उसको हम क्लिनिकल मेडिसिन कहते हैं। तो इसको अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर करेंगे और इस मेडिसिन को, जिसको हम कम खर्चे वाली क्लिनिकल मेडिसिन कहते हैं, जिसमें हम ज्यादा महंगे टेस्ट नहीं कराते, ज्यादा महंगे हम पेशेंट के ऊपर बर्डन नहीं डालते हैं,
और कम खर्चे से उसका वही इलाज करते हैं जो बड़े सेंटर्स में अमेरिका और यूरोप के देशों में होता है, वो उसमें हमारे यहाँ कोई भी भिन्नता या डिफरेंस नहीं है। तो हम इस सिस्टम को बहुत जल्दी डेवलप कर लेंगे। हमारे, जो मैं फिर दोहराऊंगा, हमारे डॉक्टर्स आर वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड वी वर फॉर्चुनेट टू हैव द बेस्ट टीचर्स हु हैव टॉट अस क्लिनिकल मेडिसिन, जिसका आज उपयोग जो है कम से कम हो रहा है। ये बहुत सारे लोग जिसको मिक्सोपैथी कहकर खारिज करते हैं, हमारे जैसे देश में जहां हमारे पास सीमित संसाधन हैं और हमको प्रायोरिटाइज करना है, देखना। यही बात अभी हमारे सीईओ कह रहे थे, वरुण दास। उन्होंने कहा कि हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने खर्चों को और ये देखना पड़ेगा। हम एकदम से जिन सेक्टर्स में पहले बहुत गुंजाइश नहीं थी, वहां अचानक बहुत ज्यादा बजटरी एलोकेशन लेकर नहीं जा सकते हैं। 1000 की पॉपुलेशन में एक डॉक्टर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोइन आपका, डॉक्टर वली आपका। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पर एक बार फिर से आप सभी डॉक्टर्स को, कोरोना योद्धाओं को सलाम। मेरी तरफ से, TV9 की तरफ से और हमारे तमाम व्यूअर्स की तरफ से आपके लिए बहुत सारी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम लोग। उसे स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद इस कॉन्क्लेव में पहुंचने के लिए।